हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगा। सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज मेरा ये ब्लॉग होने वाला है ट्रैवलिंग ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अपने साहब के पास लखनऊ। आई एम वेरी एक्साइटेड। और आज ना मैं पहली बार लखनऊ जा रही हूँ, ऊपर से मैं इतनी दूर पहली बार, वो भी मतलब डॉक्टर साहब के बिना जा रही हूँ पापा जी के साथ। पापा जी के साथ तो कई बार गई, बट लखनऊ कभी नहीं गई हूँ के लिए मस्ती करने के लिए। वहाँ भी मैं खूब इंजॉय करूँगी, बहुत मज़ा आएगा। डुग्गू भी जा रहा है, डुग्गू को मैंने बहुत चीज़ पास दे दिया। तब तक मैं हो गई हूँ तैयार फटाफट से। अब मैं जा रही हूँ फाइनली डुग्गू को लेने। सारा सामान मैंने बाहर निकाल के रख लिया है। अब मैं डुग्गू को लेके आती हूँ ऊपर से, फिर मैं निकलती हूँ। तो फाइनली मैं आ रही हूँ लखनऊ। आ रही है मेरे हाथ में तमीज थी डुग्गू की दूध की है ना, डुग्गू है ना। डुग्गू तुम यही रह लो। देखो बाय बाय डुग्गू, बाय डुग्गू, बाय बाय करो। सीसी रख लें, वरना चीनी हम कहाँ से लाएंगे। एक बार पता हमने डुग्गू के लिए वो नहीं, चीनी नहीं लेगा अस्पताल में, और डुग्गू हमारे चीनी वाला दूध पीने के लिए रुआ। चलो चलो मौसी जी, बाय बाय। कहाँ जा रहा गोलू? राधे राधे मौसी जी। आराम से डुग्गू है ना, हैप्पी। अरे मौसी बेटा रहे, कोई बात नहीं। तो तरीका फाइनली हम लोग आ गए हैं स्टेशन, है ना। अरे डुग्गू स्टेशन पे आ गए। ये है प्रीहित का स्टेशन, और हमारी ट्रेन जो है वो यहीं से है, तो हम यहीं से पकड़ेंगे। मैंने कुछ ज़्यादा कपड़े पहने ऐसा लग रहा है। मैं ठीक करती हूँ। जंक्शन सर्कुलेटिंग एरिया में जिस किसी की भी गाड़ी खड़ी हो वो अपनी गाड़ी वहाँ से हटा दें। कृपया ध्यान दें, सर्कुलेटिंग एरिया में जिस किसी यात्री की या पहुँचाने वाले की गाड़ी खड़ी हो तो वहाँ से गाड़ी हटा दें, वरना का चालान काट लिया जाएगा। कृपया ध्यान, वहाँ से अपनी गाड़ी हटा दें। हमको जा समझ रही गाड़ी खड़ी है, लेकिन नंबर बोलो ना। सदनपुर से चलकर सिंगरौली को जाने वाली गाड़ी संख्या 150 त्रिवेणी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। ध्यान दें, सदनपुर से चलकर भैया ट्रेन का बहुत आगे है, पापा जी आगे अपने बैग लेके चल गए हैं ना। प्लेटफॉर्म नंबर भागो वरना ट्रेन टूट जाए, है ना। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं ट्रेन में, अपनी सीट पे बैठ गए। और ये देखिए, और आते ही हमारे जो कोई सोना मोना है उन्हें भूख लग गई, ये दूध पीने लगे हैं बहुत ज़्यादा बेचारे भी। मुझे देख के आप ये मत सोचना कि इसने बहुत कपड़े पहने, मैंने सच में बहुत कपड़े पहने हैं, क्योंकि रात में मुझे ना उधर से बारात में आना है, तो मेरी ट्रेन रात में ठंडी लगेगी। और बैग तो हमारे ऑलरेडी आप लोग देख ही चुके हैं, कहते भरे हुए हैं, जगह ही नहीं है कहाँ से रखें। वैसे आपको एक राज की बात बताऊँ ना, जहाँ लड़कियाँ जाती हैं ना शादियों में, वहाँ कपड़े हो ही बहुत जाते हैं। एक छोड़ो ना तो 4 बैग दे दो, उसमें भी जगह कम पड़ जाती है। और यहाँ पर पापा जी बैठते ही अपना फ़ोन चलाना शुरू कर दिया है। देखिए कितने आराम से फ़ोन चला रहे हैं, जैसे कि परसों बाद फ़ोन चलाया हो, बिल्कुल ध्यान ही नहीं। और ये रहे हमारे महाशय जी, जो कि बाहर ट्रेन से झांक रहे हैं, इन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है। ये कहते इतने खुश थे पूछो मत, जैसे इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई वो। आप देख ही रहे हो। डोगो बाय बाय। यहाँ पे हम लोग बैठे थे उदास, डुग्गू बिल्कुल उदास था, क्योंकि ट्रेन जो थी वो बहुत ही धीरे 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 स्लो, एकदम भैंसा गाड़ी की तरह जा रही थी। और मुझे लगी थी भूख, मैंने निकाला एप्पल और मैं एप्पल खाने लगी। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे यूँ ही जुड़े रहिए, हमें प्यार देते रहिए। और ये सामने बैठे थे अंकल जी,
जो कि ट्रेन में बैठने का इंतज़ार कर रहे थे, बट ये किसी और ट्रेन से जा रहे थे। ये डुगू ने देखो बाय कर रहा था, क्योंकि ये भी परेशान हो रहा था कि मतलब एक सफ़र होता है ना कि टाइम से पहुंच जाओ तो अच्छा लगता है, और हमारी ट्रेन तो पूरी 4 घंटे लेट थी, तो बहुत ही बुरा लग रहा था। ये अंकल जी भी किसी ट्रेन का वेट कर रहे थे, जो बेचारे बैठे थे। इन्हें देख के ना किसी की याद आ रही है। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, कौन इस तरह से बांध था। जो भी है, जाना है तो वेट करना पड़ेगा, ट्रेन अपने अकॉर्डिंग आती है और हम लोग अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। और ये डुग्गू था जो कि पूरे उसने सीट पे कभी किसी को परेशान कर रहा था। ये आंटी को बहुत परेशान किया इसने, बिल्कुल भी नहीं सोने दिया। और ये भाग के कभी इसके पास जा रहा था, कभी उसके पास जा रहा था। ये सामने दीदी सो रही थी, भैया के साथ ये बहुत खेला, पूरी ट्रेन में इनके साथ खेलता रहा सफ़र में। और ये मतलब बार बार कभी किसी ऐसा लग रहा था कि सभी लोग इसके साथ एंजॉय कर रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि सभी बोर हो रहे थे बैठे बैठे। नेटवर्क नहीं था तो फ़ोन तो चलाना से बन रहा था, कभी आ रहा था कभी जा रहा था। और इसकी खुशी देख के आप समझ ही गए होंगे कितना खुश था सफ़र में। इसने तो ट्रेन को अपना घर समझ रखा था और उसने इधर से उधर भागे जा रहा था। ये देखो एक कैसे खुश हो रहा था, देखो ये देखो शरारते देखो इसकी। ये भी चढ़ने की कोशिश कर रहा था। एक बच्चा था जो ऊपर चढ़ा हुआ था, ये भी सोच रहा था मैं भी चढ़ूँ। मतलब इसने तो पूरे सफ़र में खूब मज़े किए, खूब इंजॉय किया। सच में यार, बच्चों जैसी किस्मत किसी की भी नहीं होती। बच्चे जहाँ चाहें वहाँ इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और ये भैया थे जो अपना लैपटॉप पर काम कर रहे थे, और ये सामने वाली आंटी ने ऐसे घूर रही थी जैसे कि कुछ इनका ही काम कर रहे हों। आप देखिए इनके एक्सप्रेशन से समझ ही सकते, आप इनके एक्सप्रेशन देख ही रहे हो कितने खतरनाक एक्सप्रेशन दे रही हैं, जैसे कि कुछ गलत हो गया तो मैं तुझे मार डालूंगी। नहीं नहीं भैया, मारने वाली बात नहीं है, बस देख रही थी वो। और ये देखिए हमारी ट्रेन ऐसे खेतों में रुक गई थी, अब यहाँ रुकी है। हम लोग यहाँ बैठ कार्टून में तुम खेलते ही रहोगे हैं। वही भैंसा गाड़ी हो गई। वही पानी में करो 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 भैंसी को दूध देने अच्छी लग रही है। हाँ वो बिस्कुट अच्छा लग रहा है। अच्छा ये लो ये लो देखो तुम ये खाओ। और यहाँ पर हमारी ट्रेन रुक गई थी तलैया के सामने, जहाँ पर थे बहुत सारे बंदर। इन बंदरों के साथ सबने खूब मस्ती की, क्योंकि हम लोग खाने की चीज़ें डाल रहे थे। ये हमारे पास भाग के आ रहे थे हमारे पास। और ये देखिए हमारी ट्रेन सुबह से हो गई है रात, अभी तक नहीं पहुँची है। और ये आंटी तो सो गई हैं और हम लोग भी सोने, बेचारी उठ भी गई, क्योंकि डुग्गू ने सोने ही नहीं दे रहा था। ये दीदी बेचारी बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि इन्हें भी हमारी तरह शादी में जाना था। ये भैया भी बेचारे परेशान हो गए थे, मतलब सब ऐसे परेशान हो गए थे। और मेरे तो आप देख ही रहे, क्योंकि मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था ट्रेन लेट, बट इस बात का बुरा लग रहा था मैं जितनी लेट पहुंचूंगी उतनी कम देर डॉक्टर साहब के साथ बिताऊंगी, इसलिए मुझे रोना आ गया था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था यार, मेरी ट्रेन जल्दी पहुँच जाती, काश मेरे हाथ में होता। बाबू बाबू क्या देख रहे हैं? नाना को देख रहे हैं। नाना की तबीयत सही नहीं है बाबू। हाँ आराम करने दो ना थोड़ी देर। आप इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ, मम्मा के पास आ जाओ। लल्ला आ जाओ। हाँ आ जाएंगे नाना, बाहर बैठ लेने दो थोड़ी देर, आ जाओ। नाना की पलटी हो रही, इधर आ जाओ। किससे मिलने वाला है? पापा से मिलने वाला है ना डुगू। बस पहुंचने वाली है ना पापा के पास। पापा के पास पहुंचने वाला है ना। पापा से मिलने जा रहा है। अभी कितनी देर लगेगी बाबू? बस पहुंचने वाली है। अरे भाई बच्चे की खुशी का ठिकाना। और ये आ गया है लखनऊ, और बस हम स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। कुछ ही मिनटों की दूरी है, फिर हम मिलेंगे अपने डॉक्टर साहब से। और ऐसा लग रहा है कि ये पल कितनी जल्दी, मतलब बहुत ही जल्दी। एक तो हमारी ट्रेन बहुत ही लेट हो गई थी, तो हम बहुत ही परेशान थे। तुम हमारी मम्मी की गोदी मारो।
वो गिराएगा बार बार। हो गया बाय। कल मिलना, ठीक है? बाय कर लो अंकल। बाय। लेट है ना, कल मिलना, ठीक है? तो बहुत जल्दी निकलिए। उधर से निकलोगे? क्या हुआ? रिएक्शन बाबू का। क्या हुआ? कौन है? आ जाओ। फाइनली हम आ गए। रुको रुको फ्रेंड से। बाबू कहाँ था? बाबू कहाँ था? बाबू गुस्सा है, पापा से गुस्सा हो, आप गुस्सा हो। बड़ा हो गया ये, है ना? हाँ, नहीं, दीदी, आप इस पे आए थे, खाने पे, इस पे आए थे, हाँ। करो, मिल गए, कभी मिल गए। फाइनली कितने दिनों बाद मिले ना हम तीनों एक फोन में। अरे क्या बन रहा है? आजा मम्मा के पास आजा। ए आजा आजा मम्मा के पास आजा। क्या मम्मी पड़ी? आजा मम्मी पास नहीं जाना, मम्मा पास नहीं जाना, मम्मा के पास, मम्मा के पास। अब हम चल रहे हैं घर के लिए, शादी के लिए रवाना हो गए। यशवंतपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस। डुगू आपका फ्रेंड जा रहा है आपको बाय करते हुए। अरे भगवान, ये देखो मम्मा कुली बन गई है। नहीं दम पड़ती है, इसलिए बस से नहीं आने जा रहा था हम। अब सफर का लायक से रहा नहीं हमारा। तभी तो आपको अभी अयोध्या घुमा देंगे जब तक राम मंदिर चालू हो, क्या पता। ऐसी हुकूमत कहाँ बनी हुई है, बहुत सारी। हाँ, नवाबों का शहर है तो नवाबों की तरह तो बरात कहाँ तक पहुँचे हम? रजिस्टर को बोलेंगे कि अभी तक हमने भी नहीं किया। हमारी ट्रेन, पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, वो आप देख ही रहे हो किस तरह से बेचारे परेशान हैं बिल्कुल। और ये रहा देखो KGMC, यहाँ से हम निकल रहे थे, हमारा ऑटो यहीं से होकर गुजर रहा था। ये बाहर, उसके बाहर जो बाज़ार था वो लगा हुआ था, और ये यहाँ हम लखनऊ की गलियों में भटक रहे थे। ये रहा रिसर्च सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी वाला, और इसके सामने से ही हम निकले थे। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई। वो है वो लंबी लंबी क्या है? पीले वाली मस्जिद है, बड़ा आ गया। अरे घुमा दिया उन्होंने, वो आ गई है। ये वो पुल है जहाँ पर गदर की शूटिंग हुई थी। कौन ये वाला है, तो जहाँ पर उत्तर की भाषा से किधर हो गए? चलो सीधे चलो। अच्छा, यहाँ गदर फिल्म की शूटिंग हुई थी। ये वो पुल है ना जिसमें वो टकले के भागते मारते हैं। हाँ। ये कुछ दिखाया है वो। अच्छा, बाद में वो पहली वाली ये सामने हमारे बारात घर था, और हम इसके घर बाहर खड़े होकर घर के लिए वेट कर रहे थे। हमें घर जाना था क्योंकि हालत सबकी ख़राब हो रखी थी।
घर पे जाके फ्रेश होकर आ रहे थे। बहुत ही बुरा लग रहा था कि यार मेरे सामने घर बारात घर है और मैं भी सामान लेके ऐसे पागलों की तरह बाहर खड़ी हूँ। ये हम पहुँच गए घर पे। देखिए कितना अच्छा सा मंडप सजा हुआ है, यहाँ पे शाम को शादी होगी और ये सामान घर में फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच गई हूँ जहाँ मुझे जाना था, और इससे आगे का ब्लॉग दूसरी वीडियो में मिलेगा, आगे की वीडियो दूसरी में मिलेगी। और जिससे मुझे मिलना था वो भी मिल गए। अब वो मैं हो जाती हूँ शादी में जाने के लिए तैयार, उसके बाद बताती हूँ किसकी शादी में जा रही हूँ।